पूर्व राष्ट्रपति और उत्कृष्ट वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन आज दिल का दौरा पड़ने से हुआ। आईएम शिलोंग वो गए थे लिवेबल प्लैनेट अर्थ इस पर अपनी बात रखने छात्रों के बीच। उसी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा, उन्हें बेथोनी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कल उनका पार्थिव शरीर शिलोंग से दिल्ली लाया जाएगा और फिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में अंतिम संस्कार होगा एपीजे अब्दुल कलाम का। कलाम के निधन पर देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, इसकी घोषणा की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम के निधन की खबर जैसे ही आई, क्या आम क्या खास, हर हस्ती इस पर दुख जता रही है, अपनी बात रख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से हमने बात की। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जैसे कहा आपको कि जिस समय सोचा था उनका नाम पहले, तो उस समय निश्चित रूप से पोखरण ध्यान में था ज्यादा। लेकिन जब पूरा वर्ष उनको पूरे वर्ष तक उनके साथ साथ काम किया और देश के राष्ट्रपति वो कैसे बने रहे और किस बात पर बल देते थे हमेशा, तो उसमें मैं मानता हूं कि भारत की विविधता के बारे में उनका जो दृष्टिकोण था कि विविधता होते हुए भी उनकी इस देश की मूल एकता है, इस देश के स्पिरिचुअलिटी के कारण। ये जो उनका दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण हमको बहुत अपील करता था। और इसीलिए भले चाहे हमने पहले विज्ञान के उनके योग्यता के कारण हमने उनको चुना हो, लेकिन बाद में समझ में आया कि हमारा जो चॉइस आदर्श इसलिए रहा, खास करके युवकों के लिए, कि वो विज्ञान और आध्यात्म दोनों के समन्वय को लक्षित करता था। आडवाणी जी, एक सवाल और ऐसे मौके पर मन में उठता है और वो ये है कि देश के 11वें राष्ट्रपति वो रहे। हर राजनेता, हर हस्ती से छोटी बड़ी उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, फिर भी कभी भी किसी पक्ष या पार्टी के साथ उनका जुड़ाव नहीं देखा गया। इस बारे में कोई उन पर सवाल उठा नहीं सकता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि इस पद पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसकी यह तो आदर्श बात होनी ही चाहिए, और ये थी उनमें। ये हमने बाद में पाया। अन्यथा मैंने जैसे बताया आपको कि हमने जब उनके बारे में सोचा तो निश्चित रूप से हम ज्यादा प्रभावित उनके वैज्ञानिक व्यक्तित्व के बारे में थे। आपको लगता है जितनी बड़ी क्षति है ये आडवाणी साहब, क्या कभी भी किसी भी तरह से पूर्ति हो पाएगी? इतने बड़े व्यक्तित्व की, जो एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक रहा और एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत। आसानी से क्षति पूर्ति नहीं होगी, लेकिन देश है, देश प्रस्तुत करता रहता है। समय समय पर जो क्षतियां होती हैं उनकी पूर्ति करता रहता है अपने ढंग से, और भगवान की इच्छा है इस देश में आवश्यकता जो भी होगी उसकी पूर्ति होती रहेगी। जी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। आज आईएम शिलोंग वो गए थे छात्रों के बीच लिवेबल प्लैनेट अर्थ इस थीम पर संबोधन करने के लिए। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर शिलोंग में शाम 7:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कलाम का पार्थिव शरीर कल शिलोंग से दिल्ली लाया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार तमिलनाडु में रामेश्वरम में होगा। रामेश्वरम वही जगह है जहां 1931 को उनका जन्म हुआ था। कलाम के निधन पर देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर कई जानी मानी हस्तियों ने, राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें, बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। साल 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम मिसाइल मैन के तौर पर मशहूर हुए हैं। भारत को मिसाइल की ताकत से नवाजने का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। इतना ही नहीं, 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण, इस कार्यक्रम में कलाम का बेहद अहम योगदान रहा। तो कई उपलब्धियां एपीजे अब्दुल कलाम की रही। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलें कलाम के योगदान की कहानी बयां करती हैं। खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच, बच्चों के बीच बड़ी प्रेरणा के रूप में उभरे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम।
कलाम की बनाई मिसाइलों ने चीन और पाकिस्तान को भारत की मारक क्षमता की जद में ला दिया और यही वजह है कि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। अब्दुल कलाम को पद्म भूषण और भारत रत्न मिल चुका है, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया गया, सम्मानित किया गया। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए उन्होंने अखबार तक बेचे और जिस तरह की पृष्ठभूमि से जहां तक वो पहुंचे उसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी उसका जिक्र किया है और बताया है कि किस तरह से ये एक प्रेरणा दे सकता है उन कई बच्चों को जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो एक लंबी उड़ान जिंदगी में भरना चाहते हैं लेकिन एक बहुत अच्छे धनी परिवार से नहीं आते। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा जीवन और व्यक्तित्व है वो प्रेरणा देता है कई लोगों को। नहीं रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा था कि दुनिया में मिसाइल के क्षेत्र में भारत का डंका बजने लगा। भारत में मिसाइल कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ा। डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़े। इसके बाद उन्होंने मिसाइल के विकास के लिए कई बड़े काम किए। पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों की कामयाबी के पीछे कलाम का ही हाथ था। डॉक्टर कलाम की अगुवाई में ही भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराया था। डॉक्टर कलाम ने 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण में भी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम ने अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें भी लिखी हैं। इसमें उन्होंने अपने अनुभव बांटे हैं। मिसाइल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें 1997 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। पूर्व राष्ट्रपति कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और उन्हें एक बड़ा मार्गदर्शक भी बताया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विशेष करके युवाओं के प्रिय श्रीमान अब्दुल कलाम जी के निधन के समाचार पूरे देश के लिए और विश्व की वैज्ञानिक आलम के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशा दर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। भारत को सशक्त बनाने में वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। देश ने बहुत कुछ आज गंवाया है। मैं उस महान आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश आज शोकमग्न है। उनका कार्य हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं फिर एक बार इस महापुरुष के जीवन को, उनके कार्य को, उनकी प्रेरणा को नमन करते हुए देशवासियों को इस शोक संतप्त अवस्था में, गहरे सदमे की इस अवस्था में मेरे पास अधिक कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम के निधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बड़ी क्षति बताया। इतना ही नहीं, और भी कई नेताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर दुख जताया और साथ ही साथ उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को याद भी किया। बहुत बड़ी क्षति इस देश के लिए हुई है। इस देश के बहुत बड़े प्रेरक, मार्गदर्शक और जिनको मैं कहूं कि इस देश के एक आदर्श नागरिक थे। उनके संबंध में हर चीज सकारात्मक थी, उनकी सोच सकारात्मक थी, उनके विचार सकारात्मक थे और एक वैज्ञानिक के रूप में और वैज्ञानिक के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में इस देश को जो मार्ग उन्होंने दिखाया और जो योगदान दिया, वो ये देश कभी नहीं भूल सकता। उनका दुखद निधन ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए गहरा धक्का है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके विचारों पर, जो हिंदुस्तान को ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर स्वयंपूर्ण बनाकर एक महाशक्ति बनाकर हिंदुस्तान शक्तिशाली बने, ये जो सपना उन्होंने अपने जीवन में रखा था, उसको पूरा करने में अगर यशस्वी होंगे तो वही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ साथ जनता से कैसे जुड़ सकता है, इसीलिए आज तक देश उनको इतने सम्मान से याद रखता है। मैं तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में उनसे विस्तार से बात करने वाला था, उसे सलाह निर्देश लेने वाला था। मैं अपनी बहुत संवेदना, बहुत श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं कि एक बहुत ही बड़े भारतीय आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह बच्चों से लेकर बूढ़ों सबों का दिल उन्होंने जीता, उनका ये महत्व सदैव स्थायी रहेगा। सिर्फ राजनेताओं ने ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों ने भी एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया है। लता मंगेशकर ने क्या कहा है आपको बताते हैं। सभी ने दुख जताया है एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर। डॉक्टर अब्दुल कलाम के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मैं उन्हें काफी करीब से जानती थी। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक और अच्छे कवि भी थे। डॉक्टर कलाम के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे।